हेलो नीट स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टर के पीवाईक्यूज। ये 2002 से 2023 के बीच जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला जा रहा है थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड। हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं? 3 कैपेसिटर हैं। सभी की वैल्यू क्या है? 4 माइक्रोफैरड के बराबर है। आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है? 6 माइक्रोफैरड है। तो आपको बताना है दिस कैन बी डन बाई, इसको किस तरीके से कनेक्ट किया गया होगा कि जो इफेक्टिव है वो 6 माइक्रोफैरड आया होगा। तो हम सबको पता है अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अगर दो कैपेसिटर C1 C2 हैं, अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इनका जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ये सबको पता है ना। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा C इक्विवेलेंट आता है वो क्या आता है? C1 प्लस C2, यानी रेजिस्टेंस के अपोजिट कंडीशन इसकी बनती है। तो आइए देखते हैं, हमारे पास तीन जो है कैपेसिटर हैं 4 माइक्रोफैरड के, तो उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड आएगा। तो अगर मैं सोचूं, हमारे पास एक तो 4 माइक्रोफैरड है ही है, ठीक है, दो और हैं, ऐसे ऐड करें ताकि उनका क्या हो जाए, नेट आ जाए। हमारे पास 6 माइक्रोफैरड, ये 4 है। अगर मैं पैरेलल में दोनों को ऐड कर दूं, 4 और 4 को, सोचिए, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरड। यस या नो? देख लेते हैं। 1/C क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 2/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/C। यहाँ जो C आएगा वो आ जाएगा 2। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अब दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों पैरेलल हो गए, 2 और 4, 2 प्लस 4 यानी कितना आ गया हमारे पास? 6 माइक्रोफैरड। तो आसान सा क्वेश्चन था। यानी हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग टू इन सीरीज एंड वन इन पैरेलल। दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी इज एट अ डिस्टेंस between the plates of the capacitor is increased using a insulating handle। इंसुलेटिंग हैंडल का यूज करके हम क्या करते हैं, अगर हम किसी दो कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम जो हैंडल है हमारा ना, वो इंसुलेटिंग इसलिए ले रहे हैं ताकि वहां पे चार्ज ट्रांसफर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? यानी बढ़ेगा, घटेगा, इंक्रीज, डिक्रीज, बिकम जीरो, डज नॉट चेंज। देख लेते हैं कंडीशन। हमने क्या किया? पहले पैरेलल प्लेट को कनेक्ट किया बाय बैटरी, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, तो क्या होगा? मैंने मान लिया इनिशियल क्या है, इसकी कैपेसिटेंस C है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? CB आएगा। इस पे क्या आएगा? -CB। यानी जो चार्ज Q आया है वो रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। एक कंडीशन थी इनिशियल, इनके भी डिस्टेंस था मान लेते हैं D, और एरिया प्लेट मैंने मान लिया A। तो इसका जो इनिशियल कैपेसिटेंस रहा होगा क्या रहा होगा? A अपॉन नॉट बाई D। इसमें जो चार्ज आया कितना आया? Q, किसके बराबर है? CB के। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, लेट, पर चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना, चार्ज नहीं बदलेगा, पर बदलेगा क्या? अब नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C डैश A अपॉन नॉट बाई D। यस या नो? अब नया डिस्टेंस क्या होगा? D डैश मैंने मान लिया। डिस्टेंस बढ़ गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? C डैश हमारा घट गया, कैपेसिटेंस घट रहा है। डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या हो रहा है? D बढ़ेगा तो हमारा कैपेसिटेंस घटेगा। यानी हमारा Q क्या होता है? अगर मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल की बात करूं V, तो V क्या होगा हमारा? Q बाई C ना, यानी Q बाई C डैश। इस कंडीशन में Q तो हमारा दोनों कंडीशन में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यानी C डैश हमारा क्या घटा, तो यानी V हमारा क्या होगा? बढ़ गया होगा। जब इसको डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो C हमारा क्या होगा? घटेगा, पर V क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? यानी ऐसा भी सोच सकते हो, Q इक्वल टू क्या होता है? CB। अगर C हमारा ना घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो C घटेगा, तो V क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो यानी यहाँ से बोल सकते हैं V हमारा क्या करेगा? यानी कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बढ़ेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड द ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या दिया है? V वोल्ट दिया है। आर ज्वाइन इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो अगर इनको सीरीज में जोड़ा गया है तो आपको बताना है इफेक्टिव इनका कैपेसिटेंस क्या होगा और इनका ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा इस सिस्टम का। तो बोलिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है? हमारे पास कैपेसिटेंस C है, इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो क्या है? V वोल्ट है। इसका मतलब ये है अगर V वोल्ट से ज्यादा अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज आएगा हमारा, तो ये हमारा ब्रेक कर जाएगा, यानी काम करना बंद कर देगा।
तो यानी मैं बोल सकता हूँ अगर इस तरह सीरीज में जोड़ेंगे तो इसके क्रॉस कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं, V। इसके क्रॉस भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, V। इसके क्रॉस भी क्या, मैक्सिमम V। यानी अगर मैं तीनों के क्रॉस की बात करूं, इसके क्रॉस की बात करूं, मैक्सिमम कितना वोल्टेज लगाया जा सकता है, वो हमारा होगा 3 वोल्ट। अब बात करते हैं इस सिस्टम का क्या होगा, C इक्विवेलेंट, तो निकाल लेते हैं। 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी क्या हो जाएगा 3/C। यहाँ से आ जाएगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/3। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ जो कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा C/3, और जो इफेक्टिव ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा वो क्या होगा 3V के बराबर। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्जेस +Q एंड -Q, दोनों क्या करें, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, फेस ईच अदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इफ द प्लेट्स आर नाउ डीप्ड इन केरोसिन ऑयल टैंक, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे पास कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या रहा है, एक इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सेम फेस पे इधर क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस कंडीशन में। तो हमें पता है अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट प्लेट हो, अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट प्लेट हो तो उसके पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसमें चार्ज हमारा Q है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट ना। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव से दूर। निगेटिव की वजह से क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, कितना, Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो इनके बीच जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं बोलूँ E नॉट बोल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं इसको किसी मीडियम में रखता हूँ तो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी मीडियम में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ जाएगा, E नॉट बाई K, यानी K टाइम्स घट जाएगा। अब मैंने इसको किसमें रखा, इस पूरे सिस्टम को केरोसिन ऑयल में डीप कर दिया, उसके अंदर इसको रख दिया, तो K की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। अगर K की वैल्यू 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर होगी ना, जब इसको केरोसिन के अंदर डुबाएंगे तो जो E फाइनल आएगा ना हमारा, वो क्या होगा, घट जाएगा। कितना टाइम्स, K टाइम्स घटेगा। देखिए K को हम बोलते हैं K इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 होता है। इक्वल टू किस कंडीशन में लेते हैं, इन कंडीशन ऑफ एयर, क्योंकि उसकी वैल्यू 1.000 समथिंग होती है, यानी आसपास एयर, आसपास वैक्यूम के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में अगर मैं केरोसिन की बात करूं तो केरोसिन की जो वैल्यू होती है K की, वो 1 से ज़्यादा होती है। यानी अगर इसको केरोसिन में डुबोएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एयर के कंडीशन में जितना था उससे कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, चलिए। यानी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां बोला जा रहा है अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4B। सुनिएगा, बोला जा रहा है हमारे पास N1 कैपेसिटर है, ठीक है, सबका कैपेसिटेंस क्या C1 है, इसको कितने से कनेक्ट किया जा रहा है, 4 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया। आगे क्या बोला जा रहा है, एंड अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर, कितने हैं, N2 कैपेसिटर है C2 के, कितने हैं N2 कैपेसिटर, ईच ऑफ वैल्यू C2 इज चार्ज बाय द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया है, V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया है। कह रहा है इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर इट, इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, द फर्स्ट कॉम्बिनेशन जितना एनर्जी स्टोर है उतना सेकंड कॉम्बिनेशन में भी उतना ही एनर्जी स्टोर है। तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म ऑफ C1, यानी C2 को वैल्यू C1 के टर्म में बतानी है। तो बताइए इस कंडीशन में जो C इक्विवेलेंट आएगा क्या आएगा, सोचिए कितने N1 है, कितने सीरीज में है, तो क्या होगा C1 बाई N1, इसका आएगा C इक्विवेलेंट। कितने से कनेक्ट किया गया है, 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, 4B से कनेक्ट किया गया है, सॉरी 4 वोल्ट नहीं 4B से। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको मैं बोल दे रहा हूं U1, ये क्या होगा, हाफ C यानी C1 बाई N1 इंटू V का स्क्वायर, यानी 4B का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16V स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 C1B स्क्वायर बाई N1। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसकी बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जो हमारा C इक्विवेलेंट आएगा किसमें हो जाएगा, N2 है ना, हमारे कितने कैपेसिटर हैं इस कंडीशन में, N2 हैं, तो क्या हो जाएगा N2 इंटू C2, और कितने से V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो इसमें U फाइनल कितना हो जाएगा, इसके अंदर एनर्जी U2 में बोल रहा हूँ, फाइनल नहीं U2, इसके अंदर कितना हो जाएगा, हाफ C कितना है इसका
N2 इंटू C2 हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इसका इंटू V स्क्वायर, V वोल्ट की सर V से कनेक्ट किया गया है तो यानी V स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दो, 8C1 V स्क्वायर बाई N1, ये तो कैंसिल हो गया हमारा V स्क्वायर। जो हमारा C2 आ रहा है वो जाएगा 16C1 अपान N1 N2, 16C1 अपान N1 N2, ये हमारा आ रहा है C2 की वैल्यू। डी ऑप्शन करें। तो बहुत सिंपल है, पहले कॉम्बिनेशन उन्होंने क्या किया, एनर्जी स्टोर निकाल लिया, दूसरे में निकाल लिया, दोनों को बराबर कर दिया और हमको फाइंड करना C2 का वैल्यू किसके टर्म में, C1 के टर्म में। तो यहां से हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plate is D and the area of each plate A, the energy stored in the capacitor is। तो देखिए ये कहानी ऐसी है, हमारे पास इसका एरिया दिया A, इनके भी डिस्टेंस दिया D और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, E दिया है। कह रहा है कितना एनर्जी इनके अंदर स्टोर होगी। तो हमें पता है एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E स्क्वायर होता है फार्मूला। तो एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू डी। इसका वॉल्यूम क्या होगा, V उधर लेके जाएंगे ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, वही मैं बता दे रहा हूँ आपको, इतना कुछ सोचना नहीं है। देखिए क्या करना है, एनर्जी क्या फार्मूला है, हाफ CV स्क्वायर होता है ना, ये फार्मूला है हमारा। अगर इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यानी V कितना होगा, V हमारा होगा E इंटू डी ना, ठीक है। कर लेते हैं, 1/2 C की वैल्यू क्या होगी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी ना, एरिया प्लेट दिया ही है और उनके बीच डिस्टेंस भी दिया है, और V की वैल्यू क्या होगी, E इंटू डी यानी E स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। एक डी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू डी, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ए डी। इस तरीके से आप चाहो तो कर लो। तो यहाँ हमारा भी फिर भी हमारा आंसर तो वही रहेगा, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस क्या दिया है, C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है हमें, V दिया है, इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। आगे पूछा जा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज। मेरा 4 ऑप्शन है, सारे ऑप्शन C, B और D के फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, सुनिएगा। थोड़ा सा स्ट्रेट है ना, ठीक है, आई थिंक इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है। लेट में मान लेता हूँ इस पे चार्ज क्या होगा, प्लस Q होगा, इस पे माइनस Q। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो चार्जेस होंगे, इनके बीच डिस्टेंस दिया है क्या, D, और इसका कैपेसिटेंस दिया है C, और इसको जो अप्लाई किया गया कितने वोल्ट की बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। कह रहा है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कह रहा है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस B इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। इतनी बातें क्लियर है। कह रहा है किसी एक प्लेट पे जो फोर्स की बात कर रहा है, तो मुझे बताइए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नेट कितना होगा, V/D के बराबर होगा, यस या नो। इनके बीच E नेट जो आएगा वो क्या होगा, V/D के बराबर होगा, यस या नो। ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये पता है ना आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच में आएगा, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो किसकी वजह से है, ये प्लस Q की वजह से है और माइनस Q की वजह से क्या होगा, सेम एरिया में होगा। अब ये बताइए यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझिएगा आप। एक तो होगा ड्यू टू नेगेटिव प्लेट जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी, और एक होगा क्या, पॉजिटिव प्लेट की वजह से, उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगी। प्लस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, नेगेटिव क्या होगी, पास आएगी। दोनों की वजह से आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देख लीजिए, अगर हमारे पास Q चार्जेस है ना, Q और माइनस Q ना, तो Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है पैरेलल प्लेट की वजह से अगर उस पर चार्ज Q दिया गया है तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और इतना ही क्या होगा, किसकी वजह से, निगेटिव की वजह से होता है,
Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, इसलिए इनके बीच में कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। A हमारा इनके बीच में है, A किसके बराबर है, V बाई D के बराबर है। तो बताइए अब जो एक खुद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितना कर रहा होगा, अगर नेट V बाई डी है तो इसमें क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, B बाई 2D ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इतना ही ए भी प्रोड्यूस कर रहा होगा क्या, V बाई 2D। यस या नो। तो बताइए क्या ये प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है क्या इस पे खुद की वजह से फोर्स लगेगा, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स लगाएगा। इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, V बाई 2D। इसमें जो फोर्स लगेगा कितना होगा, Q इस पे चार्ज इनटू इस पे क्या होगा, V बाई 2D। चार्ज कितना होगा, Q हमारा होगा CB के बराबर ना, कैपिटल C दिया है, अप्लाइड पोटेंशियल क्या दिया, V दिया है, तो Q जाए क्या रखोगे आप, CB इंटू V बाई 2D। यस या नो। यहाँ से क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर बाई 2D। दिस इज द फोर्स, क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर बाई 2D। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ आया होगा। अगर दो प्लेट हैं पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से क्या होगा, Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसी डायरेक्शन में, बट खुद की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF V volt and then disconnected from it. करा a dielectric slab of dielectric constant क्या दिया है, K दिया है, which can just fill the in air gap of the capacitor is now inserted in it, which of the following is incorrect। इसमें से हमारे पास चार ऑप्शन हैं, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखिए क्या है कहानी, इनिशियल कह रहा है कि हमारे पास कैपेसिटर है, इसको V वोल्ट की बैटरी से पहले कनेक्ट किया जाता है। अगर V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस हमें C दिया है, तो चार्ज कितना आ जाएगा इस पे, CB आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस CB आएगा। यस या नो। और हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। इसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इसको हटा दिया गया, ठीक है। हटाने के बाद क्या किया गया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, तो यानी पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बाकी हम देख लेते हैं जानकारी के लिए। देखें अगर मैं बात करूं इनिशियली कितना चार्ज होगा, इस पे CB होगा, चार्ज तो हमेशा वही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चार्ज हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल टू क्या होगा, हाफ, या मैं ऐसे लिखता हूँ Q स्क्वायर बाई 2C ना, Q स्क्वायर बाई 2C। जब भी जो चीज़ कंजर्व रहता है उसी के फॉर्म में फार्मूला लिखते हैं, यानी Q स्क्वायर बाई 2C हो गया हमारा। यानी Q जहाँ क्या रखते हैं, CB ना, CB स्क्वायर, C स्क्वायर B स्क्वायर बाई क्या 2C, यानी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, हाफ CB स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल की बात करूँगा तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, Q तो हमारा कांस्टेंट है ना, Q स्क्वायर बाई 2C ना, 2C डैश। अब हमारा कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि हमने डायलेक्ट्रिक उसके अंदर रख दिया। तो हमारा जो C डैश होगा किसके बराबर होगा, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D ना, यानी कितना हो जाएगा, K टाइम्स C। तो यहाँ से हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2KC। जो हमारा डेल्टा U आएगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ CB स्क्वायर 1/K माइनस 1। ये तो हमारा सही आंसर है, ये तो सही ऑप्शन है, सॉरी सही स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। हमें तो इनकरेक्ट ही चूज करना था, तो हमारा पहला ही हो गया, बट फिर भी मैं बाकी इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। कर द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम्स। देखिए एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर सेकंड में क्या हो रहा है, के टाइम डिक्रीज कर रहा है ना। देखिए अगर मैं U फाइनल की बात करूँ तो U फाइनल क्या आ रहा है, U इनिशियल बाई K। अगर मैं फोर्स की बात करूँ, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट डिक्रीज के टाइम्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है के टाइम डिक्रीज हो रहा है, देख लेते हैं। इनिशियल क्या था हमारा पोटेंशियल, V था ना, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए Q इक्वल टू हमारा होता है CB ना, देखो V क्या होगा, Q बाई C। Q तो हमारा कांस्टेंट है, Q बाई C ना। अब नया जो होगा ना इसके क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो जाएगा Q बाई C डैश ना, C डैश क्या है, K टाइम्स C। फाइनल जो यहाँ पे कैपेसिटेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, KC आ रहा है। कहीं जो फाइनल
पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल के क्यू बाई सी क्या होगा, इनिशियल वी बाई के टाइम डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, और हमें वही स्टेटमेंट चूज करना है जो इनकरेक्ट हो, यानी पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2017 में आया हुआ है, बोला जा रहा है अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इन रिजल्टिंग सिस्टम। तो क्या होगा फाइनल यानी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कह रहा है, पहला बोल रहा है रिमेन्स द सेम, दूसरा बोला जा रहा है डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, तीसरा हमारा है इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, फोर्थ हमारा है इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। देख लेते हैं कहानी क्या है। इनिशियली क्या किया गया है, इस कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, चार्ज किया गया है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ जो हमारे पास दोनों कैपेसिटर है वो आइडेंटिकल है ना, कह रहा है द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर। पहले जो हमारा कैपेसिटर था मैंने मान लिया इसका जो कैपेसिटेंस है ना उसी है, तो इस पर कितना चार्ज आया होगा, अगर V वोल्ट से बैटरी से कनेक्ट किया गया है तो होगा यहाँ पे CV माइनस CV। तो इनिशियल जो एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर ना, यस या नो, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यानी ये इनिशियल क्या है हमारा, इस पे जो चार्ज है Q स्क्वायर बाई 2C। जब इसको सॉल्व करोगे ये तो हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। कह रहा फाइनली क्या किया गया, अब इसको ना बैटरी से हटा के, बैटरी से इस कैपेसिटर को हटा के जो पहले वाला था उसको दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस पे चार्ज था इनिशियल कितना था, CV था ना, जब इससे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज था ना वो फ्लो होना शुरू करेगा इसमें, और तब तक फ्लो होगा क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या 80 है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मैं मान लिया एक फाइनल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो गया, V डैश हो गया। अगर इसके क्रॉस V डैश होगा तो इसके क्रॉस भी क्या होगा, V डैश होगा। ठीक है, पहले इसके जो मैं बात करूँ इस प्लेट के, पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, CV है। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ चार्ज निकल के यहाँ गया होगा, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास इस पे चार्ज Q आ गया, तो इस पे कितना चार्ज बचेगा, CV माइनस Q, यस या नो। यहाँ से पहले CV चार्ज था, यहाँ से कुछ चार्ज गया होगा इसमें, तभी तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हुआ। पहले तो इसका पोटेंशियल क्या था हमारा, 0 था। समझिएगा आगे क्या बोलेंगे। अब दोनों का पोटेंशियल ही बराबर कर दो, क्या करोगे, इसका जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा, Q बाई सी ना, चार्ज इतना है CV माइनस Q बाई सी, इसका क्या पोटेंशियल होगा, Q बाई सी, इस पे चार्ज बाई सी, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिए, Q हमारा क्या आ जाएगा 2Q इक्वल टू CV आ गया, तो Q आ जाएगा क्या, CV बाई 2। यानी अब क्या हो गया, पहले चार्ज इस पे CV था, अब दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे आ गया CV बाई 2, इस पे भी क्या हो जाएगा, CV माइनस C बाई 2, यानी क्या हो जाएगा CV बाई 2। अब चार्ज क्या हो गए, दोनों पे हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि आइडेंटिकल हमारे पास कैपेसिटर है। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी, Q स्क्वायर बाई 2 से। अब क्या होगा, इसी को हमने क्या लिखा था इनिशियल एनर्जी को, CV स्क्वायर बाई 2 ना, Q जगह मैंने दिया था CV। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, U फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, जितने एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी उतनी इसके अंदर स्टोर होगी, क्योंकि दोनों क्या है, चार्ज बराबर है। तो 2 टाइम्स एक पे निकाल लो, क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2 सी ना, Q स्क्वायर कितना है, CV बाई 2 का स्क्वायर बाई 2C, कितना आ गया यहाँ पे, दिस इज द 2C स्क्वायर B स्क्वायर बाई 4 इंटू 2C, कितना हो गया यहाँ पे, CB स्क्वायर बाई 4। पहले क्या था, CB स्क्वायर बाई 2 था, अब क्या हो गया, फाइनल एनर्जी स्टोर दोनों को मिला के CB स्क्वायर बाई 4, यानी कितना हो रहा है, डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2। आसान सा क्वेश्चन था, इसका डायरेक्ट हम लोग फार्मूला भी अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, एक लाइन का, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। इसे अगर इसके क्रॉस इस पे चार्ज क्यों रहा होगा, बैटरी से डिस्कनेक्ट किया, दूसरा आइडेंटिकल कैपेसिटर लगाया है, चार्ज क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि पोटेंशियल बराबर करना है। तो अब पहले चार्ज क्यू था, अब क्या होगा, Q बाई 2 Q बाई 2, बस एनर्जी का फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग चार्ज Q एंड एरिया A इज, चार हमारे पास ऑप्शन है। कह रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, कह रहा है प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स
लीनियर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सी ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है वो कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो आइए देखते हैं कहानी क्या है। हमारे पास ये प्लेट है, इस पे चार्ज क्या होगा, क्यू है, तो दूसरे पे क्या होगा, माइनस क्यू होगा। यस या नो। कह रहा है इसे जो कैपेसिटेंस ऑफ सी है, एरिया क्या दिया है, इसका एरिया ए दिया है और इनके बीच डिस्टेंस में बोल दिया डी। ओके, तो जो सी होगा वो किसके बराबर होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यस या नो। अब समझिए पूरी कहानी। कह रहा है इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए इसकी वजह से, निगेटिव की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितनी होगा, इस पे होगा Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से जो फील्ड है निगेटिव वजह से, और जो पॉजिटिव वजह से फील्ड होगा ना वो कितना होगा, वो भी इधर ही होगा सेम डायरेक्शन में, वो भी कितना होगा, Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। यस या नो, यस या नो, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बताइए, अब इस पे जो फोर्स लगेगा ना, इस पे, इस प्लेट पे, या कि दोनों प्लेट पे बराबर फोर्स लगेंगे, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो क्या है, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगता है, ठीक है ना। अगर इतना फोर्स ए इस पे लगाएगा उतना ए इस पे लगाएगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। अब क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ पे कितना, Q डिवाइड बाई 2S नॉट, यही वही फोर्स लगाएगा इस प्लेट पे। कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग प्लेट को इनफाइनाइट मान के चलते हैं, क्योंकि इनके पीछे डिस्टेंस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू प्लेट की साइज से। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ना इस पे कितना हो जाएगा, फोर्स होगा हमारा Q, कितना चार्ज है इस पे Q, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसकी वजह से। तो खुद की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ये ध्यान रखना आप। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो हमारा फोर्स आ जाएगा ना वो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यानी तो हमसे पूछा जा रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द देम, लीनियर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। पर एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे ये तो हमारा Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट हमारा फोर्स आया है, पर हमें क्या दिया है, यहाँ पे C दिया है, Q दिया है और A दिया है। हमने Q और A के फॉर्म में यहाँ पे आंसर अपना निकाल लिया है, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, इनडिपेंडेंट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यानी हमारा ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है हमारा, जबकि एरिया पे डिपेंड कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 2020 में आया हुआ है। कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिटवीन बिकम्स 30 माइक्रोफैराड। कह रहा है कि इसके अंदर क्या रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जा रहा है, 30 माइक्रोफैराड हो जा रहा है। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना है, यानी उस मीडियम का अपसाइलेंट निकालना है। तो मुझे बताइए पहले कंडीशन क्या रहा होगा, प्लेट हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसका एरिया ए रहा होगा, इनके बीच डिस्टेंस डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस रहा होगा सी, ए होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ना, ये किसके बराबर है, 6 माइक्रोफैराड के, ऐसे नो। अब इनके बीच डायरेक्ट्रिक फील्ड कर दिया गया, जब इनके बीच डायरेक्ट्रिक फील्ड करेंगे ना, यहाँ देख लेते हैं तो क्या होगा, तो जो सी डैश आएगा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन ना, ए एप्सिलॉन बाई डी, ए एप्सिलॉन बाई डी लिखो, या आप इसको लिख सकते हो क्या, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। तो मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें एप्सिलॉन ही तो निकालना है उस मीडियम का। एक किसके बराबर हो जाएगा, 30 माइक्रोफैराड। यहाँ देखिए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन बाई डी जो है वो बराबर आ रहा है, ए एप्सिलॉन ना, ए एप्सिलॉन बाई डी इक्वल टू आ रहा है 30 ना, 30 माइक्रोफैराड को क्या लिख सकता हूँ, 6 माइक्रोफैराड इंटू 5 ना, और 6 माइक्रोफैराड क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 5, ये बराबर किसके होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सॉरी ए एप्सिलॉन बाई डी ना, यहाँ से एक कैंसिल एरिया, तो यहाँ से हमारे पास परमिटिविटी ऑफ डायरेक्ट्रिक आएगा, वो आएगा 5 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम। तो यहाँ से हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया गया है, दिस इज द 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा
अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द 0.44 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D and area of the plate is A, the energy stored in the capacitor is, तो कहानी बहुत सिंपल, इनके बीच क्या है, प्लेट्स हैं, इनके बीच एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इनके बीच का डिस्टेंस D है और इनका एरिया ऑफ प्लेट क्या है, A है। तो क्या होगा, इनके बीच एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होगी इनके बीच कितनी होगी, तो हमें पता है एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू एडी, ए हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा एरिया हो गया, वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस, पहले अगर मैं d था तो अब डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है 2d कर दिया गया है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ, अगर पहले एरिया a था अब क्या किया जा रहा है a/2 कर दिया जा रहा है। इफ c इज द इनिशियल कैपेसिटेंस देन द फाइनल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, तो इनिशियल कैपेसिटेंस क्या होगा a एप्सिलॉन नॉट बाई d, एक कंडीशन में d उनके बीच डिस्टेंस था, एरिया उसका एरिया ऑफ द प्लेट था। अब जो नया कैपेसिटेंस होगा c डैश वो क्या हो जाएगा a/2 एप्सिलॉन नॉट d की जगह क्या रखेंगे 2d रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई 4d, दिस इज द c न्यू। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, तो यानी जो c न्यू होगा ना वो कितना हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई d की जगह क्या रख सकते हैं c, तो c/4 हो जाएगा। तो आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी सबको। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला जा रहा है द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर 3 माइक्रोफैरड एंड 1/6 माइक्रोफैरड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल रिस्पेक्टिवली। दो कैपेसिटर है, मैंने मान लिया C1 और क्या C2, जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया था तो कितना आ रहा है सीक्वेंट 3 माइक्रोफैरड, और जब पैरेलल किया जा रहा है तो कितना आ रहा है 1/6 माइक्रोफैरड। द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर, तो आप उनकी C1 और C2 को वैल्यू फाइंड कर रही है। सिंपल सी बात है, जब उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा C1 C2 है ना, जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा C1 C2 अपान C1 प्लस C2, यानी किसके बराबर C1 C2 अपान C1 प्लस C2 जो आएगा बराबर आ जा रहा है 3 माइक्रोफैरड के ना। और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं C1 C2 को, C1 C2, इस कंडीशन में C इक्विवेलेंट क्या होगा C1 प्लस C2 किसके बराबर होगा 1/6 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है C1 और C2 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, पहले तो C1 C2 की वैल्यू हमें पता है, C1 प्लस C2 की वैल्यू पता है ना, C1 प्लस C2 दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, क्योंकि उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 होगा। अब यहाँ देखिए C1 C2 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 वैल्यू क्या है 1/6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा C1 C2 48 माइक ना, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 48 माइक्रो स्क्वायर फैरड का स्क्वायर, ऐसे नो यही आएगा ना, ठीक है। अब आगे समझते हैं, चलिए चाहे तो आप इसको यूनिट लिखो पीछे, चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब C1 प्लस C2 पता है, C1 C2 पता है, यहाँ पर C1 और C2 का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला आपको याद होगा, जब हमें A माइनस बी फाइंड करना होता है ना, A माइनस बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग A प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4AB, याद है आपने बचपन में किया होगा, तो बस उसी का यूज करके यहाँ पे निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए C1 माइनस C2 का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 4C1 C2 कर लेते हैं। C1 प्लस C2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1/6 का स्क्वायर यानी 256 हो जाएगा। इसको ऐसे रखते हैं 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/6 माइनस 4, C1 C2 वैल्यू क्या है
3 इंटू 16 ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से C1 माइनस C2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 16 माइनस 12 यानी हो जाएगा 64। ये हो गया C1 माइनस C2 वैल्यू का होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ से आ जाएगा C1 माइनस C2 आ जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, तो C1 प्लस C2 पता है, तो C1 माइनस C2 कितना हो गया 8 के बराबर हो गया, 8 माइक्रोफेरेड। ऐड कर लो, ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2C1 आ जाएगा हमारा 24 माइक्रोफेरेड, यानी C1 कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफेरेड। अगर C1 12 माइक्रोफेरेड आ गया यानी C2 कितना हो जाएगा हमारा 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन था, सबको पता है, ये फार्मूला याद भी रहना चाहिए, कभी कभी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। छोटे छोटे फार्मूले हैं, आप इसको अगर आप इसको ना ब्रेक करते हो तो यही आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 क्या है, C के बराबर है। C1 किसके बराबर है, C के बराबर है। C2 क्या है हमारा 2C के बराबर है। और C3 क्या है हमारा 3C के बराबर है। और C4 क्या है 4C के बराबर है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज सोन इन फिगर। ओके, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 कितना चार्ज है और C4 क्या चार्ज है, उसका रेशियो फाइंड करना है। द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4 यानी Q2 बाई Q4 फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। अब मुझे बताइए अगर V वोल्ट से कनेक्ट है तो इस पर क्या होगा, इसमें जो चार्ज आएगा ना वो हो जाएगा कितना होगा, C4 पे चार्ज होगा यानी Q4 हो जाएगा हमारा C इंटू वी ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V होगा ना, देखिए ना 0V, कैसे नो, तो हो जाएगा यहाँ पे चार्ज जो होगा अब 4CB हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए ये तीनों किस में है, ये तीनों हमारे हैं सीरीज में, तो इनका जो C इक्विवेलेंट होगा कितना होगा, आप ऐसे निकाल लो पहले, 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 6C प्लस 3C प्लस 2C, यानी यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आएगा ना इनका हो जाएगा 6C डिवाइड बाई 11C। ठीक है ना, एक मिनट, थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे हमारा ये नहीं आएगा ना, यहाँ हो जाएगा हमारा 3C है ना, तो इनका एलसीएम हो जाएगा, दिस इज द 6C, तो यहाँ बचेगा हमारा क्या 6 प्लस 3 प्लस 2। इतनी बातें क्लियर है ना, तो देखें यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा हो जाएगा 6C बाई 11। तो इसमें जो चार्ज फ्लो होगा ना कितना होगा, चार्ज Q फ्लो होगा, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, इनका इक्विवेलेंट पता चल गया ना हमारा, हम इनको चाहे तो ऐसे लिख देना, ये हमारे पास 4C है, दूसरा क्या हो जाएगा नेट, ये हमारे पास आया है 6C बाई 11 ना, तो कितना चार्ज आएगा इस पे, तो यहाँ से चार्ज फ्लो होगा Q, मैं Q इसको बोल रहा हूँ, Q जो C1 में जाएगा वही जाएगा Q2 में, वही जाएगा C3 में, जो C1 में जाएगा वही C2 वही C3, कितना होगा इसको मैं बोल दे रहा हूँ C2 बोल दे रहा हूँ, ये होगा Q इंटू V ना, यानी 6CB बाई 11। तो बस रेशियो फाइंड करना है, कर लीजिए, Q2 बाई Q4 निकालना है, तो Q2 बाई Q4 हमारा क्या हो जाएगा 6CB बाई 11 इंटू 4 पे क्या है 4CB, CB कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा, ये 3 टाइम्स आएगा, यहाँ 2 टाइम्स होगा, यानी हो जाएगा 3/22, तो यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें चार्ज तुरंत मिल गया, इसमें देखिए इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, जो इसमें चार्ज फ्लो होगा वही इसमें फ्लो होगा, वही इसमें फ्लो होगा, तो हमने C इक्विवेलेंट निकाल लिया, चार्ज हमें पता ही है, कैसे निकालेंगे, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या है हमारा, इसके क्रॉस V के बराबर ही है, तो Q या जो हमारा होगा C इक्विवेलेंट इंटू V, तो मैंने वही किया, और यहाँ से हमारा इस पर भी चार्ज आ गया Q2 पे भी, और हमने यहाँ पे रेशो फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है टू कंडेंसर, वन ऑफ द कैपेसिटेंस C एंड अदर इज C/2 आर कनेक्टेड टू अ V वोल्ट बैटरी एज सोन, द नेटवर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर, दोनों कंडेंसर को फुली चार्ज करने में कितना वर्डन करना पड़ा होगा। ठीक है, तो बताइए मुझे, एक हमारा क्या C है, एक हमारा C/2 है,
तो यहाँ भी इसका अगर मैं इसका पोटेंशियल 0 मान दे रहा हूँ, इसका v होगा, इसका भी v होगा, 0 0 भी, यानी ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, देखिए यू इनिशियल हमारा क्या था, इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं था, 0 था। यू फाइनल क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर, उसके अंदर क्या होगा हाफ सी बाई 2 इंटू बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा हमारा हाफ सी बी स्क्वायर, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, और इसके अंदर क्या हो जाएगी सी बी स्क्वायर बाई 4, यानी कितना हो जाएगा 3 सी बी स्क्वायर बाई 4। ये तो हमारा यू फाइनल हो गया। तो वर्डन क्या होता है हमारा, डेल्टा यू के बराबर होता है, यानी 3 सी बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 0, इतना आ गया हमारा। ये तो वर्डन करना पड़ेगा, यानी 3 सी बी स्क्वायर बाई 4। आसान सा क्वेश्चन है, जब भी वर्डन की बात हो आप क्या करोगे, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालोगे, क्या था 0 था, इनिशियल कनेक्ट नहीं था, फिर बाद में इसको बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, जो हमारा यू फाइनल होगा माइनस यू इनिशियल, यही क्या होगा हमारा W। In this question given है टू थिन डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 क्या है लेस देन K2 है, यानी K1 हमारा क्या है K2 से कम है, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, ये हमारा फिगर दिया है। आगे बोला जा रहा है द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स एट अ डिस्टेंस D एज मेजर्ड फ्रॉम द P, यहाँ से मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक आपको बताना है किस तरीके से वेरी करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक प्लेट है, अगर इस पे चार्ज क्या है Q है, इस पे क्या है माइनस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है यहाँ पे Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अगर मैं इसको बोल दूं क्या E नॉट बोल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या बोलूं E नॉट, अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, जहां जहां स्लैब नहीं है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E नॉट होगी, यहाँ पे E नॉट होगी, इतने बीच क्या होगी E नॉट होगी, यहाँ पे भी क्या होगी E नॉट होगी, इन सभी रीजन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट के बराबर होगी। बट अब मुझे बताइए जहां पे डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, अगर यहीं पे मैं डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं पूरे में, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के टाइम्स घट जाएगा। अगर मैं छोटे से रीजन में रखता तो वहां क्या होता, वहां उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घटता, यानी यहाँ पे क्या होगा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा ई नॉट बाई के वन, यहाँ पे क्या होगा ई नॉट बाई के टू। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना हो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डी के बीच का, तो अगर इस रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाता चल रहा हूँ इतने रीजन तक। चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा लाइन अप कर दूं, अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। इनके बीच मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं वो डिस्टेंस को भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट के बराबर होगा, जहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं रखा गया। अब क्या होगा उसके बाद K1 टाइम घट जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर क्या होगा इस रीजन में ई नोट हो जाएगा, यानी पहले के बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा अब घट जाएगा, पर K2 हमारा क्या ज्यादा है, तो यानी क्या होगा अब ज्यादा घटेगा K1 से, और फिर उसके बाद रीजन में क्या हो जाएगा फिर इसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ग्राफ होगा, यानी इस तरीके से हमारा कौन सा ग्राफ है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ना, अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज एज शोन इन द डायग्राम व्हेन द स्विच S इज टर्न, ये स्विच हमारा है S इज टर्न टू द पोजीशन 2, पहले यहाँ से 1 से पोजीशन 2 पे जब टर्न किया गया है तो आपको बताना है द परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी स्टोर डिसिपिएटेड, कितना एनर्जी इसका जो स्टोर था वो डिसिपिएट हुआ होगा। पहले तो इसको बैटरी से चार्ज किया गया, कितना चार्ज हुआ होगा, देखिए ये हमारा कैपेसिटर है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया था, तो इस पर चार्ज कितना आया होगा CB, यानी 2 इंटू वी माइक्रोकूलम में, माइक्रोकूलम नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ क्या आएगा -2V आया होगा। अब कहानी क्या है, अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया, यानी बैटरी सब डिस्कनेक्ट हो गया है, जब हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कहानी, तो यानी यहाँ से चार्ज फ्लो होगा इस पर, कितना है ये हमारा 2 माइक्रोफैराड का है कैपेसिटर, हमारा 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, यानी इस कंडीशन में क्या होगा चार्ज कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मान लिया इनके बीच अब फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, इसके बीच का V फाइनल हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, अगर इतना देखिए एक चीज रहती है ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जो इनिशियल चार्ज है ना वो वही हमारा फाइनल चार्ज होगा। इनिशियल चार्ज द प्लेट, इस प्लेट पे यानी जो पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट किया गया है उस पर कितना चार्ज था इनिशियल 2V था ना। अब इनिशियल की बात कर रहा हूँ, ये इनिशियल चार्ज था, अब फाइनल कितना चार्ज आया होगा, फाइनल जो चार्ज आया होगा इस पे वो हो गया होगा 2V डैश। अब क्योंकि
पोटेंशियल फाइनल क्या हो गया वी डैश, वी फाइनल को हमने लिख दिया वी डैश, यानी अब जो पोटेंशियल हो गया क्रॉस द कैपेसिटर हो गया होगा वी डैश। इस पे जो चार्ज आया प्लस पे कितना चार्ज आ जाएगा 8 वी डैश, तो 2 वी डैश प्लस 8 वी डैश जो फाइनल चार्ज होगा इन दोनों प्लेट पे वही तुम्हारा इनिशियल चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहीं से चार्ज गया है ना इस पे, पहले इस पे कितना था, पहले था 2b, अब क्या होगा, अब इस पे हो गया 2b डैश, रिमेनिंग इस पे जाएगा, यानी 8b डैश, ये बराबर किसके होगा 2b के, यानी अब जो हमारा v डैश आया ना ये आ गया v/5, v/5। अब पहले कंडीशन में कितनी एनर्जी स्टोर थी, u इनिशियल कितना हो जाएगा हाफ cb स्क्वायर ना, 2 × v स्क्वायर, कितना हो गया हमारा v स्क्वायर के बराबर। अब जो फाइनल एनर्जी स्टोर होगी ना u फाइनल कितना हो जाएगा, इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगी हाफ, c कितना है इसका 2 है, इंटू v कितना है v डैश है ना, यानी v/5 का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू कितना है 8 इंटू v कितना है v/5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ से v²/25 प्लस 4v²/25, यानी यहाँ से आ गया 5v²/25, दैट्स मीन v²/5 के बराबर। ये तो हमारा u फाइनल हो गया। तो बताइए कितना परसेंटेज डिक्रीजमेंट हुआ एनर्जी का, या कितनी जो है एनर्जी डिसिपेट हुई, तो कर लेते हैं ना। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल बाई u इनिशियल इंटू 100, ये तुम्हारा क्या हुआ चेंज एनर्जी हुई, वही तो डिसिपेट हुई है। कर लेते हैं, यहाँ से क्या है हमारा, तो जो u फाइनल आया अगर ये v स्क्वायर है तो हमारा, अगर मैं इसको u लिखता हूँ इनिशियल एनर्जी, ये हमारा क्या होगा फाइनल u/5 ना, तो कर लेते हैं u/5 माइनस u डिवाइड बाई u इंटू 100, कितना आ गया हमारा 4/5 इंटू 100, माइनस में कितना आ गया 80% एनर्जी डिक्रीज हुई है, यानी 80% एनर्जी क्या हुई होगी डिसिपेट हुई होगी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। ये सब क्वेश्चन एक लाइन के होते हैं, सच तो ये है, बट फिर भी हम लोग डिटेल में बताते हैं इसलिए थोड़ा सा लगता है लेंदी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 आइडेंटिकल हैं, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो C1 बराबर C2 बराबर C लिख दे रहा हूँ। इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, शोन इन सर्किट, टर्मिनल्स A and B ऑफ द की K इज कनेक्टेड टू द चार्ज कैपेसिटर C1। पहले तो C1 के साथ कनेक्टेड है, ये कुछ कहानी है, कह रहा है यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट, नाउ डिस्कनेक्टेड A एंड B, A नाउ डिस्कनेक्टेड, A और B को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, एंड टर्मिनल्स B एंड C आर कनेक्टेड, B और C को क्या कर दिया गया कनेक्ट कर दिया गया है। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं, इसका कैपेसिटेंस क्या C है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी इसमें CB²/2 ना, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। अब क्या हुआ, अब यहां जब कनेक्शन हटा दिया गया, अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया, दोनों कैपेसिटेंस क्या C है। पहले इसके क्रॉस कितना था पोटेंशियल V था ना, और पहले इस पे चार्ज कितना था इस कंडीशन में V वोल्ट की बैटरी चार्ज हुआ है ना, यानी इस पे होगा हमारा CB के बराबर चार्ज होगा। बट अब क्या होगा, जब इसको इससे कनेक्ट किया गया है तो कुछ चार्ज यहां आ गया होगा, तो कितना चार्ज आया होगा, अब इनके क्रॉस तब तक चार्ज फ्लो हुआ होगा यहां से यहां जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो गया होगा। मैं मान लिया इनका अब नया पोटेंशियल क्या आ गया V डैश इनके क्रॉस, तो यानी इस पे कितना चार्ज आया होगा CB के बराबर, CB डैश के बराबर, इस पे कितना आया होगा CB डैश के बराबर, ठीक है ना। चार्ज यहीं से इसमें गया है, तो जो इनिशियल चार्ज इस पे था कितना था CB था ना, वही बराबर किसके होगा CB डैश इस पे चार्ज प्लस उस पे चार्ज, यानी CB डैश के बराबर। V डैश क्या आ गया हमारा V/2 के बराबर। अब क्या होगा फाइनल एनर्जी स्टोर इसमें प्लस इसमें दोनों मिला के, तो U फाइनल हो जाएगा हमारा C हाफ CB, यहां पे लिख दे रहा हूं दोबारा, देखो क्या होगा U फाइनल हमारा हाफ CB स्क्वायर ना, C इंटू B का स्क्वायर करेंगे क्या, V डैश हमारा क्या है V/2 का स्क्वायर यानी B²/4 प्लस हाफ C इंटू B²/4, कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा CB²/4। तो U फाइनल हमारा क्या हो गया CB²/4 ना, इनिशियल कितना था CB²/2 था, तो कितना एनर्जी बची है, तो हमारा U फाइनल है ना वो है U इनिशियल/2, यानी क्या हुआ उसकी 50% एनर्जी क्या हो गई लॉस हो गई या डिसिपेट हो गई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां बोला जा रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है इनके बीच।
तो बताइए ए हमारा क्या है, इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम है ना, ये काम नहीं करेगा। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना, जब दोनों किसी कैपेसिटर या किसी रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल्स है ना उनके क्रॉस अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट होना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन दिस क्वेश्चन गिवन है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी दिया है 900 पिको फेरेड इज चार्ज फुली बाई 100 वोल्ट बैटरी बी सोन इन फिगर ए। इस ए वाले फिगर में जो शो है उसी के बारे में बात कर रहा है। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर चार्ज कैपेसिटर। अनदर चार्ज कैपेसिटर से इसको कनेक्ट किया गया है, उसका भी क्या है कैपेसिटेंस बराबर है पहले के 900 पिको फेरेड एज शोन इन फिगर बी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम बी, बी में कितना एनर्जी स्टोर हुई होगी। जब भी हम लोग अगर किसी वी वोल्ट से किसी कैपेसिटर सी को चार्ज किया गया है और उसको अनदर सेम कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया होगा तो एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा गया है। तो आप डायरेक्ट कर दो, इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, यू हो जाएगी हाफ, सी की वैल्यू क्या है 900 10 की पावर -12 इंटू वी स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यू इनिशियल दिस इज इक्वल टू 4.5 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारा -6 ना। और जो फाइनल क्या होगा वहाँ पे, इसका जो इसमें एनर्जी स्टोर है उसका हाफ हो जाएगा पूरे सिस्टम का मिला के। हमने 2 क्वेश्चन देखा है ना ऐसे, तो आप इसको याद कर लो। तो यू फाइनल क्या हो जाएगा हमारा 4.5 डिवाइड बाई 2 10 की पावर -6 दैट्स मीन 2.25 10 की पावर -6। यहाँ से जो हमारा ऑप्शन आएगा जूल यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2023 में आया हुआ है, बोला जा रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। अब देखिए ए और बी के बीच निकालना है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का, जब पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्ट उनके क्या होते हैं C1 + C2 हो जाता है, यानी हमारा 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए ए और बी। तो सीरीज में क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट हो जाता है 1/C1 + 1/C2, तो 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा 6 + 3 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। यानी यहाँ से आ जाएगा C इक्विवेलेंट आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 9 यानी कितना हो गया 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।